एक नाम, कई उपनाम, कभी राहुल बाबा, कभी शहजादा। और अब सवाल ये, क्या राहुल गांधी बन चुके हैं शातिर युवराज? न्यूज स्केल लाइव के प्रसंग वश में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा का बड़ा और बेबाक विश्लेषण। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल पाए? क्या महिला सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री की सीट को घेरना पीएम की चुप्पी की वजह बना? इतिहास भी सवाल कर रहा है। 22 साल बाद वही दृश्य। साल 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इसी तरह लोकसभा में नहीं बोल पाए थे। राहुल गांधी की कही बातें क्या आज सच साबित होती दिख रही है? इधर पूर्व सेना प्रमुखों की किताब को लेकर सेना के भीतर से ही अलग अलग राय सामने आ रही है। उधर बंगाल की राजनीति में बड़ा संकेत, कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, तो फिर फायदा किसे होगा? और इन सब के बीच अलंकार अग्निहोत्री और 7 फरवरी से जुड़ा बड़ा राजनीतिक संकेत। सवाल कई है, जवाब खोजने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। देखते रहिए न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे, 2-3 विषयों पर बात होगी, लेकिन बातें क्योंकि 2-3 बातें भी जरूरी है जो आपकी जानकारी में लानी जरूरी है। किताबी मुद्दा, लोकसभा में किताब का मुद्दा गरमाया हुआ था। अब वो मुद्दा इतना बढ़ गया है कि लोकसभा के बाद में बाहर सड़कों पर भी आने लगा है। इतना ही नहीं, इस किताब के मामले ने पूर्व आर्मी अधिकारियों को भी 2 खेमों में बांट दिया। कुछ इसके पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में हैं। कुल मिलाकर के इस किताबी हमले ने सबसे बड़ा तो इसका असर ही हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग 22 साल बाद में लोकसभा में एक ऐसा मौका सामने आने को देखने को पड़ा जहां बजट सत्र में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के बाद में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव को वो भाग नहीं ले सके लोकसभा में, उनको राज्यसभा में ही बोलने को मजबूर होना पड़ा। बताया यह भी जाता है कि मीडिया में भी और अन्य कई जगह से भी जो खबरें मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में अपनी बात करने को तैयार थे, लेकिन यह बताया जाता है कि वहाँ उनको शारीरिक हमले की वहाँ संभावना थी, जिसके लिए विपक्षी महिला कांग्रेस सांसदों पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री के जिस जगह प्रधानमंत्री की सीट निर्धारित होती है उसके आसपास में वो घेरेबंदी की कोशिश में थी। कल भी उन्होंने ऐसा ही किया था। लेकिन प्रधानमंत्री बताया जाता है कि थे संसद भवन में, लेकिन राज्यसभा में जाकर के उन्होंने अपनी बात 1 घंटे 27 मिनट तक अपनी बात वहाँ पर कही। वहाँ उन्होंने, अब सबसे बड़ी बात देखिए कि थोड़ा सा किताब की तरफ वापस आएंगे, लेकिन पहले चलते हैं। प्रधानमंत्री ने वहाँ राहुल गांधी को, जहाँ पहले अमित शाह ने राहुल गांधी को बोलते थे, अमित शाह प्रधानमंत्री भी, शहनशाह भी बोलते थे, युवराज भी बोलते थे, और अब उन्होंने आज बोला शातिर युवराज। मतलब कहीं न कहीं उनके दिल में कुछ पीड़ा तो थी कि इस शातिर युवराज ने पूरा खेल खराब कर दिया। भले ही राहुल के बारे में कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन आज संवैधानिक रूप से वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर आसीन हैं। किताब की जहाँ तक बात करें तो किताब को लेकर के भी जो अब ये चर्चाएं हैं कि जब राहुल गांधी कोई पुस्तक हाथ में लेकर के वहाँ बताना चाह रहे हैं तो उनका विरोध क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ सांसद निशिकांत दुबे जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर कोई टिप्पणी लेकर के तो कागज हाथ में लेकर के वहाँ दिखा रहे हैं तो उनको बोलने दिया जा रहा है। तो स्पष्ट रूप से यह एक पक्ष विपक्ष की भूमिका जो है सामने दर्शाता है। खैर ये मामला लोकसभा का, लोकसभा अध्यक्ष को सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है, संसद चलाने का भी उनका ही अधिकार होता है, और सर्वोच्च निर्णय लोकसभा स्पीकर के अधिकार के निहित होता है।
लेकिन इसके बाद में अब इस किताब को लेकर के भी जो पूर्व बड़े आर्मी के अधिकारी है वो भी दो पक्षों में बंटे हैं। दूसरे जो सरकार के पक्ष वाले हैं उनका कहना है कि नहीं, ये मामला बड़ा संवेदनशील है, तो देश की सुरक्षा को लेकर के ये मामला है, इसमें किसी तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर कोई खामियां हैं और कोई इस तरह की घटना हुई है तो उसको सामने देश के हित में लाना भी जरूरी है। कुल मिलाकर के किताबी मुद्दा तो चल रहा है, लेकिन संसद में जिस प्रकार से अब राहुल गांधी की बात भी की, अब राज्यसभा में, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में, तो उन्होंने खड़गे के लिए भी कहा कि आदरणीय खड़गे जी, आप भी काफ़ी उम्र में तो राहुल गांधी सॉरी प्रधानमंत्री के खड़गे में भी इतना कोई ज़्यादा नहीं होता, वृद्धि तो वृद्धि होता है, लेकिन उनको कहा कि आप बैठ करके भी नारे लगा सकते हैं, आपके युवाओं की टीम आपके पीछे है। और इसका क्या संशय है, प्रधानमंत्री जाने इसका क्या कुछ है, लेकिन कुल मिलाकर के एक ही पीड़ा तो प्रधानमंत्री के दिल में थी। इसके बाद में अब चलते हैं आगे कि इस तरह की जो घटनाएं हुई है उसको लेकर के अब ये मामला बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है, क्योंकि आज प्रधान विपक्ष आज अपने काम में सफल हो गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को लोकसभा में नहीं बोलने दिया। हो सकता है कि आने वाले कल के समय में उनकी क्या भूमिका रहेगी, ये देखने वाली बात है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि शायद विपक्ष सोच रहा होगा कि कोई उनको मनाने के लिए आएगा, लेकिन उन्हें मनाने के लिए भी नहीं जाएगा। दूसरी तरफ बात करते हैं निलंबित और वीएसआर। हालांकि बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने वीआरएस लिया था, कंपल्सरी रिटायरमेंट लिया था, दो बातों को लेकर के, जिसमें प्रमुख रूप से बात थी अद्दी मुक्तेश्वरानंद महाराज के स्वामी जी के अपमान को लेकर के। लेकिन सरकार ने उनको निलंबित इसलिए कर दिया गया कि त्यागपत्र मंजूर होने से पहले ही उन्होंने पब्लिकली कई तरह की बातें की, भीड़ लड़ाई और इस तरह की बात को लेकर के। लेकिन अब वो एकदम से एक खुली मुद्रा में आ गए हैं और 7 तारीख को कोई बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। इससे पहले ही आज शाहजहाँपुर में थे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए और उन्होंने कहा कि सरकार के पास में कल 6 तारीख तक का समय है, 7 तारीख को वो कोई नई घोषणा करेंगे। नई घोषणा से इस बात का आशय लगाया जा सकता है संभवतः वो कोई नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। तो वो पार्टी कौन सी होगी, किसके पक्ष में होगी, किसके पक्ष में नहीं होगी, वो सब देखने वाली बात होगी कि 7 तारीख को क्या घोषणा करते हैं। चलते चलते बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल की। एक और जहां विपक्ष भाजपा को पूर्ण रूप से सराहने की कोशिश में रहता है, वहीं अब बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव में 294 विधानसभा की सीटें हैं, जहां कुछ दिन पहले, मुश्किल से 3 या 4 दिन पहले, ममता बनर्जी ने कहा था कि उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से 294 सीटों पर ही अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा करेगी। लेकिन आज दिल्ली में हुई कांग्रेस की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस खुद भी 294 सीटों पर स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। अब जब दोनों के ही कांग्रेस के और टीएमसी के अगर वोटों का विभाजन हुआ तो निश्चित रूप से इसका फायदा भाजपा को ही मिलने की स्थिति बन सकती है। लेकिन समय के साथ साथ में हो सकता है कि दोनों का फिर कोई समझौता हो जाए। लेकिन इसके पीछे कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने पहले भी गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको एक भी सीट वहाँ पर नहीं मिली। इसी को लेकर के अब वो 294 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि हालांकि अब अधिक समय नहीं है, अप्रैल मई में 4-5 महीने में भी ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिमी बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के अब क्या कुछ नया रहता है, ये देखने वाली बात होगी। अलंकार अग्निहोत्री क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और विपक्ष अब लोकसभा के अंदर अपनी क्या भूमिका निभाएगा किताब प्रकरण को लेकर के, ये देखने वाली बात होगी। आज के प्रसंग को विराम देते हैं।
कल फिर किसी प्रसंग के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।